नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरुण पुलिस थाने की कार्रवाई से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। सरुण थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के 1 साल पुराने मामले में फरार चल रहे टॉप 10 दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर एएसपी वैभव शर्मा और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डा के निर्देशन में थानाधिकारी बाबूलाल मीणा की अगुवाई में विशेष टीम का गठन किया गया था। गोवर्धनपुरा ग्राम निवासी मनोज कुमार यादव ने 25 अप्रैल 2024 को सरुण थाने में अपने भाई रमेश यादव पर हुए जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना 24 अप्रैल की रात करीब 10 बजे की है, जब रमेश यादव राकेश जाट की चाय की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गवाहों के बयान लिए। मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि 2 आरोपी मनोज कुमार और सोनू निवासी जोगियों की ढाणी भालोजी बसई थाना कोटपुतली 1 साल से फरार चल रहे थे। पुलिस ने अब इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त वाहन पहले ही जब्त कर लिया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, उनसे अन्य खुलासे होने की संभावना है। थानाधिकारी बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में बनी टीम में एएसआई धूड़ाराम, कांस्टेबल कमर सिंह, इंद्रजीत, जगत सिंह और अरुण कुमार शामिल रहे। एसपी राजन दुष्यंत ने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में डर और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। फरार अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब जल समिति से जुड़ी खबर। गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरतने लगा है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सोमवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में पीएचडी और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें और जल आपूर्ति व्यवस्था की नियमित रूप से जाँच करें। बैठक में जलदाय विभाग के एससी रामनिवास यादव ने पूर्व में दिए गए निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिले की प्रगति का विवरण साझा किया। इस दौरान जल जीवन मिशन के प्रस्तावित और स्वीकृत कार्यों, हर घर जल प्रमाणीकरण, संचालन और संधारण तथा आईएसए संस्थाओं की गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में जल जीवन मिशन की मासिक समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने हर घर जल कनेक्शन के कार्यों को तेज गति से पूरा करने और शेष बचे पंचायत भवनों और स्वास्थ्य केंद्रों में जल्द ही नल कनेक्शन देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में पेयजल पाइपलाइनों की लीकेज की जल्द पहचान कर उनकी मरम्मत कराई जाए और गर्मी के मौसम में टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को पानी की कोई परेशानी न हो। कलेक्टर ने जलापूर्ति से जुड़े बजट प्रावधानों की प्रभावी क्रियान्विति के निर्देश देते हुए कहा कि नगर परिषद और नगर पालिकाएं अपने विस्तार को ध्यान में रखते हुए जल आपूर्ति की योजना अभी से तैयार कर लें। बैठक में संबंधित विभागों के सभी अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर राम सिंहपुरा के बासिंदों की। कोटपुतली के ग्राम राम सिंहपुरा के ग्रामीणों ने सोमवार को लामबंद होकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा और खातेदारी भूमि में अवैध तरीके से रास्ते के अंकन को निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए और कुछ भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए खातेदारी भूमि को गलत तरीके से रास्ते के रूप में दर्ज किया गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि विवादित भूमि पर कोई रास्ता नहीं था और वर्तमान में वहां खेतों में फसल खड़ी है। बावजूद इसके हल्का पटवारी और गिरदावर ने भूमाफियाओं से मिलकर खातेदारी भूमि में जबरन रास्ता दर्ज करवा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह रास्ता कभी अस्तित्व में था ही नहीं और न ही इसे कभी रास्ते के रूप में उपयोग किया गया। खातेदारों की बिना तामील किए गलत रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिससे खातेदारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्रामवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि इसी तरह की मिलीभगत कर भूमाफियाओं को अवैध लाभ पहुंचाया जाता है तो वे इसका घोर विरोध करेंगे। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। इस दौरान पूर्व सरपंच असरफी देवी, राजू जाखड़, कैलाश जाट, सतीश शर्मा, राम सिंह जाखड़, सुंदर जाखड़, अशोक रावत, सरोज शर्मा, सुनीता शर्मा, लोकेश शर्मा, कैलाश चंद, मनोज शर्मा, योगेश शर्मा, शंकर लाल जाट और आशीष शर्मा समेत अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। अब देखते हैं भारत विकास परिषद से जुड़ी खबर। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण की भावना के साथ काम कर रही भारत विकास परिषद कोटपुतली के वार्षिक चुनाव पालिका प्लाजा में कराए गए। चुनाव अधिकारी सतवीर यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। शाखा सचिव अरविंद शरण बंसल ने वर्ष भर की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। गौ सेवा प्रकल्प प्रमुख प्रकाश जांगिड़ ने गौ सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। अंग और देहदान प्रकल्प प्रमुख सुभाष मीणा ने परिषद के सेवा कार्यों पर विस्तार से चर्चा की और मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे गीत के माध्यम से एकजुट होकर सेवा कार्य करने का संदेश दिया। चुनाव अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कराते हुए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन आमंत्रित किए, जिस पर अध्यक्ष पद के लिए राजेश दीवान, सचिव पद के लिए बजरंग लाल शर्मा एडवोकेट और कोषाध्यक्ष पद के लिए अनिल बंसल का नाम प्रस्तावित किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने करतल ध्वनि से समर्थन करते हुए सर्वसम्मति से तीनों पदों पर चुनाव संपन्न करवाया और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अंत में शाखा अध्यक्ष डॉक्टर मनोज गुप्ता ने सभी का आभार प्रकट किया।
संचालन अरविंद शरण बंसल ने किया। इस दौरान जिला समन्वयक डॉक्टर वासुदेव गुप्ता, शाखा संरक्षक प्रेम कुमार गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश गोयल, विनोद गोयल, अशोक योगी, डॉक्टर अरविंद मित्तल, उत्तम बंसल, हेमंत गुप्ता, सुभाष चंद्र शर्मा, पदम शरण बंसल, भारत बंसल, राम सिंह यादव, दीपक ततारपुरिया, पुष्कर शर्मा, शिव प्रकाश शर्मा समेत अनेक लोग मौजूद रहे। अब देखते हैं कलेक्टर द्वारा ली गई मीटिंग। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बजट घोषणाओं से जुड़े विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को भूमि चिन्हीकरण, आवंटन, डीपीआर तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा, ताकि विकास योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द आमजन तक पहुंचे। उन्होंने उन कार्यों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जो अब तक शुरू नहीं हो सके हैं। बैठक में संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए एवरेज डिस्पोजल टाइम सुधारने और जिले की रैंकिंग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने भी विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने की बात कही। कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत और विद्युत आपूर्ति की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएचडी को गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति को मजबूत करने को कहा, जबकि पीडब्ल्यूडी को शहरी सड़कों की मरम्मत शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक महेंद्र जैन, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर ओएनएस स्कूल की। कोटपुतली के ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के निदेशक रामस्वरूप सैनी ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उन्हें शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। प्रिंसिपल अशोक कुमार शर्मा और स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्य ब्रह्म कुमार सैनी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मंच का संचालन सुनील कुमार ने किया। प्रतियोगिताओं में कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, रुमाल झपट्टा, दौड़, सैक रेस, लेमन रेस, ऊंची कूद और लंबी कूद जैसी स्पर्धाएं शामिल थी। पुरस्कार प्राप्त कर छात्रों ने हर्ष और उल्लास महसूस किया। अब एनएसएस शिविरों से जुड़ी खबरें। कोटपुतली के राजपूताना पीजी कॉलेज में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का समापन सोमवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरके सिंह ने कहा कि कठोर परिश्रम और लक्ष्य निर्धारण से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर रोहितास ताखर ने सकारात्मक सोच और समाज निर्माण में योगदान की प्रेरणा दी। मानव कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश स्वामी ने धर्म और समाज सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रिंसिपल डॉक्टर एचएन धोनीवाल ने शिविर में सिखाई गई गतिविधियों के आधार पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने अतिथियों का स्वागत करते हुए उनका आभार भी प्रकट किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, तो वहीं अतिथियों ने उत्कृष्ट स्वयं सेवकों को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी ताराचंद सैनी ने किया। इस दौरान वाइस प्रिंसिपल उमराव लाल, एसके शर्मा, नीरू सैनी, सुरेश कुमार रिवालिया, राधेश्याम मोरवाल, मंथलेश गुजर और मनीष मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसी तरह राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में शिविर के 5वें दिन प्रिंसिपल डॉक्टर आरके सिंह ने स्वयं सेवकों को ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर जागरूक रहने और एक आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर संदीप कुमार आर्य ने गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट पेश की। बौद्धिक सत्र में आईडीबीआई बैंक के मैनेजर अनिल कुमार और असिस्टेंट मैनेजर यश ने बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसरों, निवेश योजनाओं और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी दी। इस दौरान स्वयं सेवकों ने चरक उद्यान में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान भी किया। कार्यक्रम का संचालन रिया जाखड़ और सीमा गुजर ने किया, जबकि लखन मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान प्रोफेसर सज्जन सिंह यादव, प्रोफेसर जितेंद्र यादव, सुब्लता यादव और अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्य मौजूद रहे। अब नियुक्ति से जुड़ी खबर। विप्र महासभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष योगेंद्र भारद्वाज ने संस्थापक सुनील उदैया के निर्देशानुसार आनंद कुमार शर्मा को संगठन में कोटपुतली बहरोड जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आनंद शर्मा शहर के मोहल्ला बड़ावास के रहने वाले हैं और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी नियुक्ति पर प्रकाश पायला, केडी शर्मा, मिलन शर्मा, राम सिंह पायला, सुभाष पायला, दीपक शर्मा, सुमित, यश भारद्वाज, जिलेंद्र पायला, जयसिंह पायला, लखा पायला, मनोज पायला और भोजराज पायला सहित अनेक लोगों ने बधाई दी। अगली खबर वकीलों के आंदोलन की। जिला मुख्यालय कोटपुतली में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का पेन डाउन हड़ताल और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच सोमवार को श्री नारायणी सेना और श्री सैन मंदिर विकास प्रबंधक और समाज उत्थान समिति ने भी इस मांग का समर्थन किया। संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश सैन की अगुवाई में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट उदय सिंह तंवर को समर्थन पत्र सौंपा गया। इस दौरान हवलदार बनवारी लाल सैन, संजय सैन, नेतराम सैन, वेद प्रकाश सैन, एडवोकेट शिव कुमार शर्मा समेत अनेक वकील मौजूद रहे। अब सैनी समाज से जुड़ी खबर।
सैनी महासभा जिला कोटपुतली बहरोड के अध्यक्ष बबलू बबेरवाल की अगुवाई में पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के निवास पर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान गुलदस्ता भेंट कर होली की शुभकामनाएं भी दी गई। समाज के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्यमंत्री की हालचाल जाने और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुलाकात के दौरान बहरोड प्रधान सुरेश कुमार सैनी, बरड़ोद प्रधान महावीर सैनी, सीमा सैनी, कुलदीप सैनी, राम सिंह सैनी, रामअवतार सैनी, देवी सहाय सैनी, परमानंद सैनी, बाबूलाल सैनी, जयराम सैनी, रामअवतार सैनी, रामस्वरूप सैनी, रामेश्वर सैनी समेत अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में किसानों के लिए एक खुशखबरी। किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने RMS 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सरकार 2425 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के साथ 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दे रही है, जिससे किसानों को 2575 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि गेहूं खरीद की अवधि 10 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक निर्धारित की गई है। किसान 25 जून 2025 तक खाद्य विभाग की वेबसाइट पर खुद या अन्य माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं। खरीदी गई उपज का भुगतान किसान के जन आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। यदि किसान किसी अन्य बैंक खाते में राशि चाहता है तो उसे जन आधार में अपडेट करवाना होगा। कोटपुतली बहरोड जिले में FCI कोटपुतली और FCI बानसूर को खरीद केंद्र बनाया गया है। किसान अपनी उपज इन केंद्रों पर बेच सकते हैं और योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण या अन्य किसी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 या फिर 14435 पर संपर्क किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज।